ये कहानी है राहुल की। राहुल एक 28 साल का हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल जिसे अभी अभी प्रमोशन मिला है। आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क उसने सोचा कि आई डिजर्व समथिंग स्पेशल और उसकी नजरों में थी एक नई चमकती हुई 11.5 लाख रुपए की एसयूवी। राहुल एक्साइटमेंट में शोरूम पहुंचता है। कार परफेक्ट थी लेकिन उसके पास एकदम से पे करने के लिए 11.5 लाख रुपए नहीं थे। अब जब बात फाइनेंस की आई तो उसे एक नई रियलिटी पता लगी। सेल्समैन ने बताया कि सर आपके पास इतने पैसे तो इकट्ठे हैं नहीं देने के लिए, तो आपको तो गाड़ी फाइनेंस करवानी पड़ेगी और अगर आप कम से कम ईएमआई चाहते हो तो 7 सालों के लिए अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवा लो। सेल्समैन ने बताया कि हमारे बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप है जहाँ पे आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी दिलवा देंगे और जो कम से कम इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा करीब 10.8%, जिसपे आपकी ईएमआई आएगी करीब 19,500 रुपए 7 सालों के लोन के ऊपर। अब राहुल ने कैलकुलेट किया कि वैसे तो उसको गाड़ी 11.5 लाख रुपए की मिल जाती, बट अगर वो 19,500 रुपए 84 महीनों तक भरता रहेगा यानी 7 सालों तक, तब तो उसको 16.5 लाख रुपए के आसपास अपने बैंक को वापस करना पड़ेगा क्योंकि उस पे इंटरेस्ट भी तो लग रहा है। यानी ये जो 16 लाख रुपए की उसको गाड़ी पड़ेगी, इसमें 11.5 लाख रुपए तो गाड़ी का प्रिंसिपल और 5 लाख रुपए तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। और सबसे बुरी बात कि जैसे ही वो गाड़ी शोरूम के बाहर निकालेगा गाड़ी की वैल्यू 15% तो अपफ्रंट कम हो जाएगी। राहुल को लगा कि वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस रहा है और उसका ये सपना कहीं ना कहीं उसके फाइनेंशियल प्लान को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिसअपॉइंटेड राहुल ने अपने फाइनेंशियली सेवी दोस्त से बात करी। उसके फ्रेंड ने उससे एक सवाल पूछा, देख भाई तो हर महीने बैंक को 19,500 रुपए की ईएमआई देने को तैयार है, पर क्या यही 19,500 रुपए तू अपने आप को दे सकता है? और उसने राहुल को द जीरो ईएमआई प्लान समझाया। उसने राहुल से कहा कि देख भाई ये कार का सपना तो अगले 4 सालों के लिए पॉज कर दे। आज से हर महीने 19,500 रुपए की एसआईपी एक अच्छे इंडेक्स फंड के अंदर स्टार्ट कर। बैंक को ईएमआई देने की जगह यही पैसा अपने फ्यूचर को दे। 4 साल वेट करना मुश्किल जरूर था, पर राहुल इंटेलिजेंट था और उसमें पेशेंस काफी था। राहुल ने अपने फ्रेंड की बात मानी और उसने अपनी इमीडिएट ट्रांसपोर्ट नीड के लिए एक स्कूटी ले ली और 19,500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दी। शुरू में मुश्किल था पर वो डिसिप्लिन रहा और यही नहीं, उसने अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ा दिया। 4 साल पूरे होने के बाद राहुल ने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेक किया। 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी यानी 10.86 लाख रुपीस, उसकी वैल्यू अब बढ़ के 13,65,000 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। अब राहुल के पास 13,65,000 रुपए एसआईपी इन्वेस्टमेंट से पड़े थे। इस 13,65,000 रुपए में से उसने 11 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए और बाकी के 2,65,000 रुपए इन्वेस्टेड रहने दिए। राहुल वापस शोरूम गया। उसने अपनी ड्रीम कार, जिसका अब नया मॉडल करीब 11 लाख रुपए का आ रहा था, उसकी पूरी पेमेंट सिंगल शॉट में कैश में करी और गाड़ी घर ले आया। यानी उसने इसके लिए कोई भी लोन नहीं लिया, यानी 0 लोन, 0 ईएमआई, 0 इंटरेस्ट। लेकिन असली विक्ट्री ये नहीं थी। असली विक्ट्री तो ये थी कि कार खरीदने के बाद भी उसके 2,65,000 रुपए अभी भी इन्वेस्टेड थे मार्केट के अंदर और वो अभी भी ग्रो हो रहे थे। उसने ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट के 5 लाख रुपए बचाए बल्कि रियल एसेट और रियल वेल्थ भी बिल्ड की। देखिए ये है स्मार्ट प्लानिंग की पावर। आपको सिर्फ चीजें खरीदने में ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली ग्रो करने में भी हेल्प करती है। बस राइट स्ट्रेटेजी और थोड़ा सा पेशेंस। सो नेक्स्ट टाइम बिफोर यू साइन दैट लोन पेपर, आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी टू पे योरसेल्फ फर्स्ट? आप भी इस प्रैक्टिकल तरीके से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्टली ले सकते हैं। बट हाँ, आपका जो भी डिसीजन है वो फाइनेंशियली प्रूडेंट, स्मार्ट और फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे एक शॉर्ट्स का भी चैनल है जिसपे हम शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेकआउट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।